में आपका स्वागत है। मैं बीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पानी भराने से जा चुकी है लोगों की जान, विधायक का सीएमओ को पत्र। सीएमओ का ढुलमुल रवैया, गिर सकती है गाज। बारिश पूर्व नगरपालिका का सफाई अभियान की खुली पोल। पहली बारिश में गंदगी से सड़क सराबोर, दुकान में घुसा नाली का दलदल। पहाड़ी नदी की बाढ़ से 4 घंटे बंद रहा नेशनल 69 हाईवे। कोरोना मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस बाढ़ में फंसी। मालगाड़ी के सामने आत्महत्या करने पहुंचे युवक को चालक एवं परिजनों के सहयोग से बचाया। कोरोना से एक की मौत, कोई पॉजिटिव नहीं आया सामने। और पहली बारिश में सराफा बाजार स्थित मकान का गिरा एक हिस्सा, न्यूयॉर्क में चैनल की छत टपकी। खबरें विस्तार से। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को पत्र लिखकर पूर्व वर्षों में नगरपालिका भवन को तोड़कर बीओटी कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना के तहत भवन को तोड़कर की गई खुदाई के बाद वहां निर्मित गड्ढे रूपी बीओटी कॉम्प्लेक्स की पूर्णी करने की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते उक्त गड्ढों की पूर्णी नहीं की गई तो संभावित जनहानि का संपूर्ण दायित्व आपका अर्थात नगरपालिका का होगा। विधायक के इस पत्र के बाद यह बात तो तय है कि सीएमओ अपने कार्य को लेकर गंभीर नहीं है। अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि जल्द ही सीएमओ के ढुलमुल रवैये के चलते उन पर गाज गिर सकती है, निलंबन या तबादले की गाज। ज्ञात रहे कि कुछ वर्षों पूर्व नगरपालिका भवन को तोड़कर बीओटी कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना के तहत भवन को तोड़कर खुदाई प्रारंभ की गई थी, परंतु अपरिहार्य कारणों से यह कार्य रोक दिया गया था। उक्त नगरपालिका भवन परिसर में गहरा गड्ढा होने के कारण उसमें हमेशा पानी भरा रहता है। शहर का मुख्य मार्ग होने के कारण उक्त क्षतिग्रस्त एवं अनुपयोगी गड्ढे रूपी भवन के कारण कभी भी कोई बड़ी जनहानि हो सकती है, क्योंकि उक्त स्थल पर लगभग 15 से 20 फीट गहरा गड्ढा है और वहां से पानी की निकासी की कोई व्यवस्था भी नहीं है, जिसमें बारिश का पानी जमा रहता है, जिसके चलते इसमें गिरकर अनेक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ वर्ष पूर्व MACT भोपाल को तकनीकी दल जांच द्वारा उक्त भवन अनुपयोगी और क्षतिग्रस्त पाया गया था। वर्तमान में बारिश का मौसम आ गया है और ऐसे हालात में पूर्व की भांति उक्त स्थान पर पुनः बारिश का पानी भराएगा। यदि समय रहते उक्त गड्ढे की पूर्णी नहीं की गई तो फिर से कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। वहीं एक अन्य पत्र विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा द्वारा थाने के बाजू में स्थित कॉम्प्लेक्स के संबंध में भी सीएमओ को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि नगरपालिका स्वामित्व की भूमि पर बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स अनेक वर्षों से अधूरा पड़ा है। मुख्य मार्ग से लगा स्थल लगभग 15 से 20 फीट गहरा है और पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी हमेशा जमा रहता है। बारिश का मौसम आ गया है और पुनः उसमें पानी भरेगा, इसलिए उक्त स्थान की पूर्णी भी अत्यंत आवश्यक है ताकि संभावित जनहानि से बचा जा सके। उक्त दोनों ही प्रकरण में विधायक डॉक्टर शर्मा ने अविलंब कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। नगरपालिका परिषद इटारसी के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के विरुद्ध प्रमोद पगारे की शिकायत पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत पीठासीन अधिकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी मदन सिंह रघुवंशी के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। सीएमओ को अनुविभागीय दंडाधिकारी इटारसी न्यायालय से नोटिस जारी हो चुके हैं एवं जवाब भी तत्काल नगरपालिका को देना है। मालूम हो कि सामाजिक कार्यकर्ता RTI एक्टिविस्ट प्रमोद पगारे ने 10 जून को अनुविभागीय दंडाधिकारी के न्यायालय इटारसी में नगरपालिका प्रशासन के विरुद्ध एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें मांग की गई थी कि नगरपालिका का पुराना कार्यालय भवन का स्थान, जहां बरसों से बीओटी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और उक्त स्थल पूरी तरह तालाब बन चुका है, ऐसे में नगरपालिका का इस ओर ध्यान नहीं देना मानव विरोधी कार्य है। उक्त स्थल को पुरवाएं ताकि कोई भी गंभीर घटना न हो। मौसम की पहली बारिश से जर्जर मकान के आगे का हिस्सा धराशायी हो गया। मकान मुख्य सड़क के किनारे होने के बावजूद कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सुबह नगर प्रशासन ने मौका स्थल का निरीक्षण कर जर्जर मकान को तोड़ने के आदेश दिए। बारिश होने के साथ जर्जर भवनों के आसपास दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। नगर पालिका द्वारा ऐसे 30 भवनों को चिन्हित किया जा चुका है, किंतु प्रशासन की ओर से सिर्फ नोटिस जारी किया गया। गुरुवार की रात 1 घंटे हुई बारिश के चलते सराफा लाइन स्थित सड़क के किनारे बना पुराना भवन जो जर्जर हालत में खड़ा हुआ था, उसका आगे का हिस्सा धराशायी हो गया।
पूर्व पार्षद यज्ञदत्त गौर की सूचना पर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने मौका स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण कर पाया कि जो हिस्सा खड़ा है वह कभी भी हादसे की शक्ल ले सकता है, जिसको देखते हुए पूरे भवन को तोड़ने के आदेश नगर पालिका को दिए गए। नगर पालिका प्रशासन को शहर में खड़े जर्जर भवनों को शीघ्र तोड़ने की कार्यवाही करना चाहिए, वरना बड़े हादसों के बाद प्रशासन की नींद खुलेगी तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उधर न्यूयार्ड स्थित डबल स्टोरी का क्वार्टर नंबर RBI 476H के चैनल गेट का ऊपरी हिस्सा गिर गया। कॉलोनी में ऐसे कई जर्जर भवन हैं जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। रेल प्रशासन को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। मौसम की पहली बारिश ने नगरपालिका प्रशासन की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। राधा कृष्ण मार्केट का तो इतना बुरा हाल था कि दुकानों में गंदा पानी भरा गया, जिससे हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। वहीं कई नालों में अभी भी कचरा भरा हुआ है। प्री मानसून के पूर्व सफाई व्यवस्था के नाम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सफाई अभियान के नाम पर अभियान का नाम देकर लीपापोती की जाती है। इसका सीधा उदाहरण शहर में हुई पहली बारिश के साथ देखने को मिला। नगर के मध्य बना राधा कृष्ण मार्केट की सड़क नाली के दलदल से सराबोर हो गई। हालात यह हो गए कि नाली में भरा दलदल पानी के साथ दुकानों में घुस गया। मार्केट में गुंजन वस्त्र भंडार दुकान में भारी पानी भरा गया, जिससे दुकान में रखे 15 से 20 हजार रुपए के कपड़े कीचड़ से खराब हो गए। इस संबंध में दुकान मालिक राजेश कुमार ने बताया कि गुरुवार की शाम 4 बजे दुकान बंद करके चले गए थे। रात को तेज बारिश होने के कारण नाली से पानी बाहर आ गया, जो कि दुकान के अंदर पानी भरा गया था। खबर मिलने पर हमने दुकान खोलकर देखा, अंदर पानी भरा था। करीबन 4 घंटे की मशक्कत के बाद पानी निकाला गया। दुकान के अंदर पानी के साथ दलदल भी आ गया था। मार्केट के गांधी साइकिल छोड़ पर नाली में मलबा भरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना था कि लंबे समय से सफाई नहीं हुई। वहीं सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचे, सड़क दलदल से सराबोर थी, जिसको घंटों सफाई के बाद हटाया गया। ऐसा ही नजारा शहर के अन्य हिस्सों में बने नाले एवं नालियों का है। सूरजगंज से सोना सावनी नाले में जाने वाला नाला कचरों से भरा हुआ है, जिसके कारण बारिश का पानी सड़क पर बहता रहा। अभी तो पहली और 1 घंटे की बारिश में सफाई की पोल खुल गई। अधिक बारिश हुई तो शहर का क्या हाल होगा, कितने मकान डूब में घिर जाएंगे, इसका कोई अता पता नहीं। गुंजन खाड़ी जनता के टाप। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। क्या हो गया था राजेश जी? रात में पानी खूब आ गया था अंदर, उसमें माल भी गीला हो गया, बहुत ही नुकसान हो गया। करीबन कितने का नुकसान हो गया होगा? करीब 5 से 10 हज़ार का नुकसान। मानसून की पहली बारिश के चलते पहाड़ी नदी नाले उफान पर आ गए। सुखतवा के आगे राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर पड़ने वाली पहाड़ी नदी उफान पर आने से 4 घंटे तक हाईवे का आवागमन बाधित रहा। बताया जा रहा है कि बाढ़ में एम्बुलेंस भी फंस गई, जिसमें कोरोना मरीज को भोपाल भेजा जा रहा था। मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है। बीती रात हुई तेज बारिश से पहाड़ी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। सुखतवा और धार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर कई नदी नाले पड़ते हैं, जहां हाईवे की ऊंचाई अधिक नहीं होने के कारण पहाड़ में गिरने वाले पानी के कारण वह उफान पर आ जाते हैं। ऐसे ही सुबह सुखतवा और धार के बीच पड़ने वाली नदी के उफान पर आने के कारण हाईवे का आवागमन 4 घंटे के लिए बंद हो गया। हाईवे का आवागमन बंद होने के कारण नदी के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बताया जा रहा है कि वाहनों की कतार 5-5 किलोमीटर दूर तक लगी रही। ऐसे में आवश्यक कार्य के लिए आवागमन करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूत्रों की माने तो नदी की बाढ़ में एक एम्बुलेंस भी फंस गई। उक्त एम्बुलेंस में कोरोना मरीज गंभीर हालत में था, जिसे बैतूल से भोपाल ले जाया जा रहा था। केसला पुलिस की मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को बमुश्किल नदी से निकाला गया। वहीं 4 घंटे बाद बाढ़ का पानी कम होने पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। रेलवे स्टेशन के आउटर पर ग्वालबाबा के पास बॉम्बे ट्रैक पर आ रही मालगाड़ी के सामने आकर एक युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि उसके पीछे दौड़ते हुए आ रहे परिजनों के पकड़ने से वह बाल-बाल बच गया। शुक्रवार को शाम लगभग 4:30 बजे नाला मोहल्ला रहवासी क्षेत्र से निकलकर एक युवक सीधे रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। बॉम्बे रूट पर वह लाइन के किनारे दौड़ रहा था। उसी के पीछे पीछे परिजन भी दौड़ लगा रहे थे। वहीं सामने से एक मालगाड़ी आते दिखी तो वह रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। मालगाड़ी के सामने आते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे रेलवे ट्रैक से बाहर खींच लिया। यदि परिजन थोड़ी सी भी देर करते तो वह ट्रेन की चपेट में आ जाता। युवक की किस्मत भी अच्छी रही कि आगे सिग्नल नहीं मिलने के कारण चालक ट्रेन को काफी धीमी गति से चला रहा था। जैसे ही युवक सामने आया तो चालक ने समझदारी दिखाते हुए ट्रेन को रोक दिया। यदि चालक ब्रेक नहीं लगाता
और ट्रेन की स्पीड तेज होती तो वह इंजन की चपेट में आ जाता, क्योंकि उसके पीछे भाग रहे परिजन तब तक मौके पर नहीं पहुंच पाते। बताया जा रहा है कि उक्त मालगाड़ी खंडवा से इटारसी आ रही थी। सिग्नल नहीं होने के कारण उसे रुकना पड़ा, इसलिए मालगाड़ी के आवागमन पर कोई असर नहीं हुआ। शहर के मुख्य पेट्रोल पंपों पर युवक कांग्रेस द्वारा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में धरना आयोजित किया गया एवं हाथों में आईने लेकर केंद्र की मोदी सरकार और शिवराज सरकार को आईना दिखाया गया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष युवक कांग्रेस गुफरान अंसारी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, तब स्मृति ईरानी, शिवराज सिंह साइकिल लेकर सड़कों पर महंगाई का रोना रोते नजर आते थे। अब इन्हें 105 रुपए पेट्रोल के दाम नहीं दिख रहे। इस अवसर पर आशीष पांडे, विजय साजवानी, सागर सेन, जावेद शेख, गौतम अहिरवार आदि उपस्थित थे। इधर जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग द्वारा भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने एवं महंगाई को लेकर पेट्रोल पंप पर मध्य प्रदेश एवं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया एवं नारे लगाए। इस अवसर पर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग विधानसभा अध्यक्ष मुकेश यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार एवं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने महंगाई के द्वारा आम आदमी की कमर तोड़ दी है। भाजपा सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए। इस अवसर पर अभिषेक पटेल, कपिल यादव, विक्रांत यादव, रंजीत यादव, आकाश यादव, अभिषेक सक्सेना सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। वक्त ब्रेक का ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। हमारा देश 1 साल से अधिक समय की अवधि से कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। शासन की व्यवस्था अनुसार 45+ एवं 18+ आयु वर्ग के सभी नागरिक वैक्सीन अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा व पूर्व नगरपालिका सभापति जसवीर सिंह छाबड़ा ने सभी नगर वासियों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं, अफवाहों से बचें। मेरी आपके माध्यम से समस्त नागरिक बंधुओं से अपील है, वैक्सीनेशन कराएं। इस महामारी से सुरक्षा का एक ही उपाय है, स्थायी सुरक्षा का। अस्थायी सुरक्षा का उपाय है मास्क और डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन में हाथ धोना, सैनिटाइजर। और स्थायी उपाय है वैक्सीनेशन। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक मैं बहुत बड़े चैनल में न्यूज़ देखा जिसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आए थे और उस चैनल के जो संचालक हैं उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, भारत में 21 करोड़। कोई खबर नहीं किसी कुछ हुआ, पर आश्चर्य की बात यह है कि 2100 करोड़ को नहीं देख रहे हैं और अफवाहों को लोग देख रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है, वैक्सीनेशन कराएं। नौजवान हमारे 18 से 44 वर्ष वाले कराएं, 45+ वाले भी कराएं, ताकि हमारा सारा समाज सुरक्षित हो सके। यदि वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो न केवल वो, उनके परिवारजन और समाज के पूरे लोग खतरे में पड़ेंगे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मिला क्या? वेट, ब्रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले।
कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक गई मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहाँ सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद जीवित न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शहर के खानपान होटल संचालक द्वारा शुक्रवार की सुबह SDM मदन सिंह रघुवंशी से वैक्सीनेशन सेंटर में शासकीय कन्या विद्यालय परिसर में प्रति बुधवार स्वल्पाहार देने की अनुमति मांगी गई, जिसे SDM रघुवंशी ने स्वीकृति दे दी। शहर के खानपान होटल संचालक द्वारा शुक्रवार की सुबह SDM मदन सिंह रघुवंशी से वैक्सीनेशन सेंटर में शासकीय कन्या विद्यालय परिसर में प्रति बुधवार स्वल्पाहार देने की अनुमति मांगी गई, जिसे SDM रघुवंशी ने स्वीकृति दे दी है। शहर के सूरजगंज स्थित शासकीय कन्याशाला में वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण हो रहा है, जहां अब प्रति बुधवार को शहर के होटल व्यवसायी मंजीत सिंह छाबड़ा द्वारा निःशुल्क स्वल्पाहार की व्यवस्था कराए जाने की बात कही गई। इस संबंध में होटल व्यवसायी श्री छाबड़ा द्वारा SDM को पत्र लिखकर अनुमति ली गई है। शुक्रवार को भले ही कोरोना के कोई नए मरीज सामने नहीं आए, लेकिन शासकीय अस्पताल में उपचार के दौरान एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। कोरोना के आंकड़े शहर में काफी कम हुए, लेकिन कोरोना से मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से राहत के बाद शुक्रवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई। हालांकि शासकीय अस्पताल में इन दिनों 10 मरीज ही भर्ती हैं। इनमें 2 की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। खास बात यह भी है कि शुक्रवार को कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। शासकीय अस्पताल में 50 संदिग्धों के सैंपलों की जांच रैपिड किट से की गई। जांच के बाद सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इधर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्थानीय प्रबंधन द्वारा तैयारियां शुरू की गई हैं। इसके लिए पहले से 78 बिस्तर के आइसोलेशन और कोविड वार्ड तैयार हैं। इसके अलावा 20 बिस्तर का बच्चों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार कोरोना की तीसरी स्ट्रेन बच्चों के लिए घातक हो सकती है, इसलिए बच्चों के उपचार के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। सभी बिस्तरों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे गए हैं ताकि इमरजेंसी के दौरान संक्रमित बच्चों को भर्ती कर उपचार दिया जा सके। बाजार खुलने के साथ ही कोरोना के मरीज सामने आने लगे, इसकी गति धीमी हो, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा जस्तम चौक पर मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई।
कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाना अनिवार्य है। हाल ही में कोरोना के तांडव से सैकड़ों जिंदगी खत्म हो गई। ऐसे में कोरोना से सुरक्षा आवश्यक है, परंतु कुछ लापरवाह लोग अभी भी सुरक्षा की पूरी तरह से अनदेखी कर रहे हैं। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, तहसीलदार विनय प्रकाश सिंह के मार्गदर्शन में राजस्व एवं नगर पालिका अमला द्वारा जयस्तंभ चौक पर बिना मास्क के घूमते लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए समझाइश दी गई। चालानी कार्रवाई के दौरान एक वाहन चालक के पैसे नहीं होने पर एसडीएम ने अपनी जेब से पैसे निकालकर जुर्माना भरने को दिए। श्री रघुवंशी प्रतिदिन सुबह जयस्तंभ चौक पर पहुंचकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने की समझाइश देते हुए देखे जा सकते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए एसडीएम ने भागीरथी प्रयास किए हैं, वरना शहर के क्या हाल होते सोच पाना मुश्किल है। बारह बंगला स्थित आदर्श रनिंग रूम में लोको पायलट की स्मृति में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित कर अधिक ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए गए। तो लोको पायलट की मौत कोरोना के कारण विगत दिनों हुई थी। कोरोना की दूसरी लहर में कई रेलवे के अधिकारी कर्मचारियों की कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई है। उनकी स्मृति में ऑक्सीजन अधिक देने वाले पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम न हो। इसी के तहत आदर्श रनिंग रूम एवं न्यूयार्ड रनिंग रूम में रनिंग रूम इंचार्ज मुख्य लोको निरीक्षक अभिमन्यु सिंह द्वारा मुख्यालय के लोको पायलट स्वर्गीय विष्णु राम कूचे की स्मृति में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले फलदार पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता टीआरएस सचिन शर्मा एवं मृतक लोको पायलट के परिजनों की मौजूदगी में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के सचिव आर के यादव एवं वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल अध्यक्ष टीके गौतम, लोको फॉरमैन आरएस तिवारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्री मानसून के चलते मेंटेनेंस कार्य किया जा चुका है। इसके बाद भी हल्की बारिश में ही बिजली सप्लाई बंद हो रही है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ रहा है। हर साल बरसात के मौसम के पहले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सुधार कार्य कर दुरुस्त की जाती है। इतना ही नहीं, मेंटेनेंस कार्य के दौरान विद्युत फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में घोषित बिजली कटौती कर मेंटेनेंस कार्य भी किया जा रहा है। वहीं बारिश का मौसम शुरू होने पर सभी स्थानों पर एकाएक विद्युत कटौती की जाती है ताकि बारिश के दौरान तेज हवाएं चलने से विद्युत लाइनों को कम नुकसान हो। इस संबंध में शहर प्रबंधक दिलन पटेल ने बताया कि आगामी एक सप्ताह में शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में स्थापित सभी 13 फीडर का मेंटेनेंस कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे कि बिजली उपभोक्ताओं को असुविधा न हो सके। इटारसी शहर में 233 हैं जो पूरे शहर में विद्युत सप्लाई देती है। उसका मेंटेनेंस कार्य अभी एक सप्ताह पूर्ण कर दिया गया है और अभी वर्तमान की स्थिति में केवल बूढ़ी माता फीडर बचा है, उसको मेंटेनेंस करना ही तो शेष है। उसको भी एक सप्ताह के अंदर कर दिया जाएगा। बाकी लगभग इटारसी के 8-9 फीडर हो गए हैं, 2-3 फीडर का काम बचा हुआ है, उसको भी एक सप्ताह में कर दिया जाएगा। ट्री कटिंग का कार्य में पूरे शहर में लगभग हो चुका है, 33 लाइनें और 11 केवी लाइनें, प्राय यही कार्य किया गया। इटारसी शहरी क्षेत्र में लगभग 13 फीडर है, जिसमें से 8 का कार्य हो चुका है ट्री मेंटेनेंस का, बचे जो 5 है उसका भी। मानसून के सक्रिय होने के साथ अब नगर प्रशासन सफाई को लेकर अलर्ट हो गया है। इसके तहत शुक्रवार को प्रभारी तहसीलदार एवं सीएमओ ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। शुक्रवार की सुबह प्रभारी तहसीलदार पूनम साहू एवं सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने विभिन्न स्थानों में मौके पर पहुंचकर साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया है, जिससे कि आने वाले बरसात के मौसम में जल भराव की स्थिति न उत्पन्न हो सके, क्योंकि पिछले साल बारिश के मौसम में अचानक मानसून सक्रिय हो जाने से लगभग 60 घंटों की तेज बारिश होने की स्थिति में शहर के अनेक घनी वसीगत वाले क्षेत्रों में भी जल भराव की स्थिति बन गई थी। इस दौरान प्रशासन की संयुक्त टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। हालांकि इस बार इस भयावह जल भराव की स्थिति से सबक लेते हुए नगर पालिका द्वारा विशेष साफ सफाई अभियान में सीपीई बाबा के पास बड़े नाले, उत्तर बंगलिया खेड़ा क्षेत्र, सोना सावरी नाका, एलकेजी कॉलोनी के पास गहरीकरण के साथ ही सूरजगंज मुख्य मार्ग पर बड़े नाले की साफ सफाई के अलावा अन्य बाढ़ क्षेत्रों की नालियों की विशेष सफाई कराई जा रही है, ताकि बारिश के मौसम में बारिश का पानी जमा न हो सके और बड़े नाले एवं नालियों से निकासी की व्यवस्था सुचारू बनी रहे। विशेष साफ सफाई अभियान में नगर पालिका की स्वच्छता विभाग की टीम द्वारा जेसीबी मशीन की मदद से भी सफाई कार्य तेजी से कर रही है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में आम नागरिकों द्वारा भी सूचना दिए जाने पर नगर पालिका की सफाई टीम द्वारा उन स्थानों पर जाकर नाले नालियों की सफाई कर रही है। इस संबंध में सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने बताया कि विशेष साफ सफाई अभियान द्वारा सफाई का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया गया है
यह अभियान जारी है ताकि बारिश में जल भराव की स्थिति से शहरवासियों को परेशानी न हो सके। देखिए, विशेष सफाई अभियान के अंतर्गत जितने भी बड़े नाले हैं जहाँ झाड़ियाँ उगाई थी या अनावश्यक रूप से कचरों का ढेर था, उनकी साफ सफाई भी विशेष जोर दिया जा रहा है और वार्डों की नालियों को भी सफाई निरंतर करवाई जा रही है। इसी की तारतम्य में आज तहसीलदार मैडम पूनम साहू और नगर पालिका की टीम के द्वारा और मेरे द्वारा स्वयं सीपी वाला एरिया, पुरानी इटारसी, खेड़ा, मोक्ष धाम के पास वाला जो बड़ा नाला है वहाँ पे, घाटली रोड वाला नाला है वहाँ पे, और LKG सोना सावरी वाला जो नाला है वहाँ पर मुख्यतः विजिट किया गया। और वहाँ पे जो पिछले वर्ष बाढ़ आई थी, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो इसलिए वहाँ पे नाले का गहरीकरण, चौड़ीकरण और जो भी कचरा मलबा पाया जाता है उसको उठाने के लिए संबंधित शाखा प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है। उसके संबंध में कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य ये सूरजगंज वाले एरिया की जो मुख्य नाली है वहाँ के भी यानी डिमांड आई थी, तो वो वहाँ की तो हम लोग रोटेशन में करवाते ही रहते हैं, लेकिन आज भी हम लोग ने उस स्थल का निरीक्षण कर लिया है, तो वहाँ पे भी प्रमुखतया से यानी पूरी नाली सफाई करवा दी जाएगी ताकि आपातकालीन स्थिति में किसी भी प्रकार की जल भराव की स्थिति वहाँ पे निर्मित न। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा 3 रेलवे स्टेशनों पर पुनः काशी एक्सप्रेस का स्टॉपेज करने की मांग मुख्य परिचालन प्रबंधक से की गई है। कोरोना काल के दौरान रेलवे द्वारा काशी एक्सप्रेस को स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जा रहा है, इसलिए कई छोटे छोटे स्टेशनों पर उसका स्टॉपेज बंद किया गया। लेकिन अब कोरोना कम होने के कारण वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव द्वारा प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर 3 रेलवे जंक्शनों पर पुनः काशी एक्सप्रेस के स्टॉपेज की मांग की है। बताया जा रहा है कि काशी एक्सप्रेस पूर्व में सुरगांव, बंजारी और बरुड़ स्टेशनों पर रुका करती है, लेकिन जनवरी 2021 से काशी एक्सप्रेस का स्टॉपेज बंद कर दिया। उल्लेखनीय है कि उक्त स्टेशनों पर पदस्थ ट्रैकमैन एवं अन्य कर्मचारी व उनके परिजन अपने रोजमर्रा की आवश्यकताओं के सामान खरीदने एवं बीमार होने, डॉक्टर को दिखाने के साथ दवा लेने के लिए खंडवा जाने के लिए उक्त ट्रेन का उपयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान में स्टॉपेज बंद होने के कारण रेलवे कर्मचारियों को परेशान होना पड़ रहा है। शनिवार को शहर के वैक्सीनेशन सेंटरों में पहला डोज किसी को नहीं लगेगा। शहर के सिर्फ गर्ल्स स्कूल में वैक्सीनेशन कार्य होगा, लेकिन यहां पर सिर्फ दूसरा डोज लगाया जाएगा। वहीं सूखा सरोवर में वैक्सीनेशन कार्य नहीं होगा। इस संबंध में शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शनिवार को 350 लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगेगा। 18+ वालों का टीकाकरण कार्य बंद रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पानी भराने से जा चुकी है लोगों की जान, विधायक का CMO को पत्र। CMO का ढुलमुल रवैया, गिर सकती है गाज। बारिश पूर्व नगर पालिका का सफाई अभियान की खुली पोल। पहली बारिश में गंदगी से सड़क सराबोर, दुकान में घुसा नाली का दलदल। पहाड़ी नदी की बाढ़ से 4 घंटे बंद रहा नेशनल 69 हाईवे। कोरोना मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस बाढ़ में फंसी। मालगाड़ी के सामने आत्महत्या करने पहुंचे युवक को चालक एवं परिजनों के सहयोग से बचाया। कोरोना से एक की मौत, कोई पॉजिटिव नहीं आया सामने। और पहली बारिश में सराफा बाजार स्थित मकान का गिरा एक हिस्सा, न्यूयॉर्क में चैनल की छत टपकी। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।